निशाना चूक गया, पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज हो गई। अब क्या करूं? इससे काम चल जाएगा? तुम चाहे कितने भी बल्ब क्यों ना फोड़ दो समीर, लेकिन मेरे हौसले को कभी नहीं तोड़ सकते। देखते हैं। समीर, तुम्हें पता है ना मुझे अंधेरे से कितना डर लगता है। ये मजाक का टाइम नहीं है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? ए भाई देख, एक छोरी है उधर, वो भी बिल्कुल अकेली। कौन हो तुम लोग? हाँ? नहीं, मुझे यहाँ से निकलना होगा। नहीं। हे छोरी, तू तो है बड़ी गोरी गोरी। नहीं, प्लीज मेरे पास बता दो, प्लीज कोई मेरे पास बता दो। राजा साहब, भाग। कुछ सच था, कुछ कहानी थी। दूर देश की एक रानी थी, जितना ऊंचा पद था उसका, उससे ऊंचा कद था उसका। चढ़ते सूरज सा रुतबा, डर तो जैसे उसमें गायब था। कुछ सच था, कुछ कहानी थी। दूर देश एक रानी थी, जितना ऊंचा पद था उसका, उससे भी ऊंचा कद था उसका। क्या हुआ रानी साहब, डर गई? समीर, वापस क्यों आए मुझे बचाने के लिए? शायद तुम भूल रही हो, तुम्हें नुकसान पहुंचाने का सिर्फ हमारा है। हमारे अलावा कोई तुम्हें छुए या हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इतने पॉसेसिव हो? हमारा छोड़ो, अपने कॉलेज फीस के बारे में सोचो। चलो अब। आपको पता है, कल वो लड़की स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर अपना काम करने लगी। हमने लाइट ही फोड़ दी। समीर मन्ना, आपने तो आपका बचपन याद दिला दिया आज। लाइट फोड़ के ना वहीं छोड़ देना था उस छोरी को, एक रात में अकल ठिकाने आ जाती। हाँ। नहीं चाहता था, हम उसे हराना चाहते हैं, नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। ये तो बड़प्पन है। अब देखते हो कैसे फीस इकट्ठा करते हैं। ना ही उसे इस वीरगढ़ के किसी भी कॉलेज में एडमिशन मिलेगी। अब उसे हम बाहर भी निकालेंगे और इस महल से बहुत दूर भी फेंकेंगे। और ये दूरी है भी बहुत जरूरी समीर मन्ना। जी सर, धीरे धीरे से ना समीर मन्ना आपकी तरह सोचने लग गए हैं। अरे भाई, हमारे लाडले हैं, देखना हमसे भी आगे निकलेंगे ये। आपकी बात से हम बिल्कुल सहमत हैं। समीर मन्ना की प्लानिंग एकदम कड़क लग रही है।
अब तुम्हारे को लग रहा है कि वो छोरी महल से गई बाहर। हाँ, लेकिन अब तक तो नहीं गई है ना महल से बाहर। जब तक वो इस महल से बाहर चली नहीं जाती तब तक उस पर कड़ी नजर रखनी होगी। नजर तो रखेंगे। उसके दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है, उन सब की इंफॉर्मेशन चाहिए हमें। आपने कह दिया, समझो काम हो गया। पर ये कैसा होगा दी? अगर प्रेम बुआ सा मदद करेंगे तो जरूर हो जाएगा। आपको हमारे कमरे में काम करना है? हाँ बुआ सा, प्लीज मुझे अपने ऑर्डर्स कंप्लीट करने होंगे, तभी मैं अपनी फीस भर पाऊंगी। वो समीर ना ही मुझे अपने कमरे में काम करने देता है और ना ही कहीं बाहर, इसलिए मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है। आपको पूछने की भी जरूरत नहीं है। जब तक काम करना है आप इस कमरे में कर सकती हैं। वैसे भी एक विधवा के कमरे में कोई आता जाता नहीं। बस एक दिक्कत है। क्या बुआ सा? अगर इस महल में किसी ने भी देख लिया कि आप हमारे कमरे में काम कर रही हैं, तो हो सकता है राजा साहब कुछ प्रॉब्लम खड़ी कर दे। उसकी आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए बुआ सा, मैं सब संभाल लूंगी। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। सबको ऐसा दिखाऊंगी कि मैंने हार मान ली और चुपचाप अपने ऑर्डर्स कंप्लीट करती रहूंगी। तो फिर ठीक है। थैंक यू सो मच बुआ सा। अब नेक्स्ट प्लान की तैयारी करनी है। ओके? अधूरे काम अक्सर पूरी मुसीबत लेकर आते हैं। वो लड़की जब तक अपनी हार कबूल नहीं कर लेती, उसकी हर चाल पे नजर रखनी जरूरी है प्रताप भाई साहब। नहीं नहीं नहीं, आप प्लीज मेरा ऑर्डर कैंसिल मत कीजिए। मैं किसी भी तरह से आपका ऑर्डर पूरा करके दूंगी। हिंदी थोड़ा और जोर से बोलो, तो सबको सुनाई देना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, आप ऐसे नहीं कर सकते। आप जानते हैं मैंने पहले ऑर्डर का सारा सामान मंगा के रख लिया। मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। आप ऐसे नहीं कर सकते। आप मेरी बात तो सुनिए। आप प्लीज ऑर्डर कैंसिल मत कीजिए। उन्होंने तो फोन ही कट कर दिया। मुबारक हो, आखिर इस लड़की ने हार मान ही ली। अब सिर्फ बल्ब नहीं फोड़ा बल्कि उसकी जिंदगी से रोशनी छीन ली। मैं क्या करूंगी? मेरा ऑर्डर कैंसिल हो गया। रिमदी क्या हुआ रिमदी? मेरा ऑर्डर कैंसिल हो गया। अब मुझे लगता है कि मैं कॉलेज में कभी एडमिशन ले ही नहीं पाऊंगी। हार मन मानो दी, पापा कहते थे ना, अगर मुसीबत में फंस जाओ तो भगवान जी को अपनी प्रॉब्लम बता दो। हाँ अभी, अब तो मुझे भी ऐसा ही लगता है। और कोई रास्ता नहीं बचा है मेरे पास। अरे नहीं करेगा भगवान भी मदद नहीं करेगा, क्योंकि मदद तो उसकी की जाती है जिसको जरूरत होती है, और थारे को छोरी कोई जरूरत है नहीं। और नहीं तो क्या, कॉलेज में एडमिशन को इसकी जरूरत थोड़ी है। ये सब वो राजगद्दी पाने के लिए कर रही है ना। जो उसे कभी नहीं मिलेगी। जाए मंदिर और जाकर मांगे अपनी गुनाहों की माफी। हमारे लाडले की आंखों में आंसू लेकर आए इसने। इसकी वजह से हमारे लाडले की खुशियां, उनका प्यार छीना गया। हाय बड़ी हमारे लाडले को दुख देने वाली। ये लड़की कभी सुखी नहीं रह पाएगी। डोंट वरी बुआ, अब उसे कोई आसरा नहीं रहेगा। वो अकेली भी है और हारी हुई भी। जिमजिम संभल के। चलिए काम शुरू कर दीजिए। ठीक है बुआ सा। जिमजिम, ये देखिए, इस कलर के साथ ये कितना मैच करेगा ना। हाँ प्रेम बुआ सा, ये तो कितना अच्छा लग रहा है। इतनी अच्छी पसंद है आपकी, है ना? हम ऐसे ही स्टिचिंग करते हैं। बुआ सा, कितने दिनों बाद आपके चेहरे पर पुराने वाली खुशी देखी है। ऐसा लग रहा है जैसे इस पल में आप अपने सारे गम भूल चुके हैं।
क्या हुआ, आप हमें ऐसे क्यों देख रही हैं? रिमझिम, आप यहीं रुकिए, हम अभी आते हैं। इससे पहले कि कोई हमें खाना देने आ जाए, हम जाके किचन में से खाना ले लेते हैं, वरना गड़बड़ हो जाएगी। रिमझिम, रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।